व्यूअर्स, वेस्ट इंडीज से हारने के बाद पाकिस्तान के लिए जो अगला बड़ा इम्तिहान है वो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है, जो कि एक ट्राई नेशन सीरीज़ है जिसमें तीसरी टीम यूएई है। तो मेन मैचेस जो होंगे वो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान होंगे। और ज़ाहिर है लोग डिस्कशन कर रहे हैं एशिया कप में पाकिस्तान का स्क्वाड ऐसे रहेगा, हम एशिया कप में ये खेलेंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि उससे पहले आपने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है और जिसमें एक टीम अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में खातिर खा अच्छा नहीं रहा। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप ही उठा लें, जो कि ओडीआई तर्ज पर खेला गया था, यानी कि ओडीआई का वो वर्ल्ड कप था, तो उसके जो मैच में पाकिस्तान को बड़ी बुरी डिफीट हुई थी। 280 रन्स अफगानिस्तान ने इजीली 2 विकेट पर चेस डाउन किया था। और उससे पीछे अगर चले जाएँ तो शारजाह में 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 2-1 से डिफीट दे दी थी। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि 2021 में जब मैच हुआ था जिसमें आसिफ अली ने 4 छक्के लगा दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत पाया था। अदरवाइज़ वो मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। तो कहने की बात यह है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है वो हमसे बहुत बेहतर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। आप इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि 2024 के वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड में बाहर हुए, जबकि अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक गया और उसने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली वहाँ पर। और जिसकी वजह यह है कि उनके लड़के टॉप ऑर्डर के परफॉर्म भी करते हैं, उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है, उनके फास्ट बॉलर भी बेहतर गेंद करके देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो हमने मैचेस खेलने हैं और वो जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, क्योंकि उसमें कम अज़ कम 2 या 3 दफ़ा, बल्कि शॉर्ट शार्ट यही है कि 3 दफ़ा आपको अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना है। तो आप वाज़ेह तौर पर टी20 में एक्सपोज हो जाएंगे अगर आप वहाँ पर अच्छा ना खेल सकें। अगर आपने अफगानिस्तान को बीट करना है इस सीरीज़ में, जो कि बड़ा ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप एशिया कप में जाएंगे तो आप इंडिया को भी टफ टाइम देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कॉम्बिनेशन हो वो बेहतर हो। अब उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, आपको ऑलराउंडर लाजमी चाहिए, आपको जो है नीचे, क्योंकि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर में लड़के हैं उसमें आपके पास स्पिनर तो हैं लेकिन कोई मीडियम पेसर ऑलराउंडर आपके पास अवेलेबल नहीं है, और वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अफगानिस्तान को भी देखें तो वो गुलबदीन नैब को खिलाते हैं क्योंकि वो मीडियम पेसर ऑलराउंडर है और वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को फ़ायदा दे जाते हैं। तो मेरी नज़र में इस वक्त अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ फ़हीम अशरफ को, तो मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं उनको ऑलराउंडर कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक लड़का है जिसको आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 6 प्लेयर बैटर के तौर पर अवेलेबल हैं। तो नंबर 7 के लिए अगर आपके पास जस्ट हिटिंग के लिए लड़का मौजूद हो लेकिन बॉलिंग के लिए आपको वो 4 ओवर पूरे करके दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके ग्लिम्स मैंने देखे अब्बास अफरीदी में, जब बांग्लादेश के अगेंस्ट टी20 मैच हो रहा था तो अब्बास अफरीदी की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उन्होंने आकर रन्स बनाए उस मुश्किल विकेट पर। तो मुझे लगता है कि आप अब्बास अफरीदी के ऊपर ये चांस ले सकते हैं कि आप अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है उसमें अब्बास अफरीदी को एज एन ऑलराउंडर के तौर पर खिलाएं और कम से कम 3 फास्ट बॉलर आपके पास हों और 2 स्पिनर हों। आप 6 बैटर, 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर से जाएं, जिसमें एक अब्बास अफरीदी हो जो कि आपको बैटिंग प्रोवाइड करें, और 2 स्पिनर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज से जाते हैं या इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम से जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है पिछले कुछ अरसे से, जिसकी रिजवान ने भी निशानदेही की कि जी हम एक बॉलर शॉर्ट थे, तो बार बार आप एक बॉलर शॉर्ट होते चले जाएंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम रहेगी तो आपने इसको ओवरकम करना है। नो डाउट कि जो यूएई का जो ग्राउंड है, जो जिस तरीके से वहाँ प्लेइंग कंडीशन होती है, वहाँ स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है और उसका एडवांटेज ज़ाहिर है अफगानिस्तान के स्पिनर लेंगे, क्योंकि उनके पास मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्लास स्पिनर अवेलेबल है। तो एक टेस्ट केस होगा आपकी बैटिंग के लिए कि आप स्पिनर के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं। अगर आप उनके अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे तो आगे आपको जब इंडिया के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा तो आप वहाँ भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया जब लास्ट टाइम खेला है जो अभी चैंपियन ट्रॉफी, उसने 4 स्पिनर यूज़ किए उसके अंदर। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो इतने स्पिनर लेकर आएगा और 3 से 4 स्पिनर मैच में होंगे। तो आपने अगर इंडिया को हराना है वहाँ पर तो आपने स्पिन के अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने जो टॉप ऑर्डर के लड़के हैं उनके रोल डिफाइन करने होंगे, उन्हें बताना होगा कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है और किसने किस तरीके से खेलना है और मैच को किस तरीके से फिनिश करना है। क्योंकि अगर टॉप 6 लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे तो और आप ये एक्सपेक्ट करें कि नंबर 7 और 8 का लड़का कोई ऐसा परफॉर्मेंस देगा जिससे आप मैच निकाल लेंगे, तो ऐसा नामुमकिन दिखाई देता है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी टीम सिलेक्शन इस तरह से रखें कि जिसमें आप 6 बैटर रखें, जिसमें एक विकेट कीपर बैटर शामिल हों, और नंबर 7, 8, 9, 10 पे जो लड़के हैं उनमें जो स्पिनर हों, और इसके अलावा वैसे बॉलिंग हो। क्योंकि आप देखिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप जब भी खेले हैं पिछले 5 सालों में, तो आप जो मैच जीते भी हैं वो भी ऐसा जीते हैं कि जीत अफगानिस्तान रहा था और लास्ट मोमेंट में आपने जीत लिया।
वरना अदरवाइज अफगानिस्तान ने आपको बीट किया। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको पता है जब मुकाबला होता है तो खाली ग्राउंड में नहीं हो रहा था, जो क्राउड में लोग बैठे होते हैं उनके दरमियान एक अलग टेंशन क्रिएट होती है और वहां पर अक्सर लड़ाई हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी कोई इंसल्ट आपको फेस करनी पड़ती है वहां पर, क्योंकि एक तो वो आपसे लो रैंक की टीम है। अब अगर आप उससे हारते हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, और ऊपर से वो जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं फिर पाकिस्तान को, तो वो और ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती है। तो मैं समझता हूं कि एशिया कप से पहले बड़ी असाइनमेंट जो पाकिस्तान के लिए आने वाली है वो ट्राई सीरीज़ है। उसके लिए पाकिस्तान को मेंटली फिजिकली तैयार होना है और बेहतर स्काउट अनाउंस करना है, और जो स्काउट आप ट्राई नेशन सीरीज के लिए अनाउंस करेंगे वही डेफिनेटली आपका एशिया कप का स्काउट होने वाला है। और कम से कम ये जो खुशदिल शाह है, फ़हीम अशरफ है, मेरा ख्याल है इनसे आपको जान छुड़ानी होगी। जब तक आप इन लोगों के साथ चलते रहेंगे आप आगे क्लिक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये कोई खातिर का परफॉर्मेंस देते ही नहीं है। ये ना तो बैट से डिलीवर कर सकते हैं ना बॉल से। कम कम लड़के के पास एक एरिया पूरा होना चाहिए, या तो वो प्रॉपर बॉलर हो या वो प्रॉपर बैटर हो और साथ जो है पार्ट टाइम बॉलिंग करता हो। ये ऑप्शन फिर भी क्लिक करती है अगर इस तरीके का लड़का हो जिस तरह से ये खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ, ना तो ये प्रॉपर बॉलिंग ही करते हैं ना प्रॉपर बैटिंग ही करते हैं, तो जिसकी वजह से आपको जो मुसलसल जो है वो डिफीट का सामना करना पड़ता है। और फिर जब क्रूशल मोमेंट पे आप इनसे ओवर करवाते हैं या क्रूशल मोमेंट पर जब रन्स करने होते हैं तो ये आपको डिलीवर करके नहीं देते। तो मैं समझता हूँ ये दो प्लेयर तो लाजमी तौर पर स्काउट का हिस्सा नहीं होने चाहिए, जिनको आउट ऑफ द नो वे जाकर आप जो है चैंपियन ट्रॉफी में ले आए थे। तो आपको नए लड़कों को चांस देना चाहिए। मैं समझता हूँ मोहम्मद नईम को चांस देना चाहिए आपको, ताकि वो जो लड़का लाहौर कलंदर की तरफ से खेला था, बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की थी, क्योंकि बार बार फ़खर जमान अनफिट हो रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन होगी एक लड़के को लाने की तो आप लड़का ला सकते हैं, वरना एंड बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अगर वो अनफिट हो जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। और आपको इसी तरीके से मोहम्मद हारिस के साथ भी एक विकेट कीपर बैटर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो भी रन्स करें, और अगर वो रन्स ना करें तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकें। मैं रिजवान वाली ऑप्शन तो नहीं देता, लेकिन कोई ना कोई आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए विकेट कीपर के तौर पर। और इसी तरीके से आपको मैं समझता हूं कि लाजमी तौर पर सलमान मिर्ज़ा को अनाउंस करना चाहिए, जिन्होंने बांग्लादेश में अच्छी परफॉर्मेंस दी, ताकि लड़कों को पता हो कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम टीम का हिस्सा नहीं होंगे। यहाँ क्या होता है कि लड़का परफॉर्म भी नहीं करता, फिर उसके बाद टीम का हिस्सा होता है। मैं देख रहा था कि जब शारजा में अफगानिस्तान ने हमें बीट किया तो उस वक्त भी नसीम शाह वहाँ खेल रहे थे, और नसीम शाह की परफॉर्मेंस ये थी कि 4 ओवर में 39 रन दिए थे और विकेट कोई नहीं ले सके थे। तो ऐसे लड़कों को मेरा ख्याल है अब साइडलाइन करके आपको उन लड़कों को चांस देना चाहिए जो डिलीवर कर सकते हैं। और देखते हैं अब आगे क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए रेडी रहना चाहिए। ये बड़ी अहम इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है पाकिस्तान की। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।